Hello students, how are you? I hope you will be fine. Okay, now students, today I will teach you about coordinate geometry. तो आज मैं आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। जैसा कि आप भी जान रहे हैं, समय कम है और इस कम समय में बेहतर करना है, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बार बार कुछ ना कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँ, जिसके कारण से आप अच्छे से आपकी तैयारी हो और आप बहुत अच्छे नंबर से पास कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। और किस तरह से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस आप फाइंड आउट करेंगे और सेक्शन के आधार पर आप x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बात बता देता हूं जो कि आप जानते ही होंगे। जैसे मान लिया जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करते हैं तो देखते हैं आप कि ये रेफरेंस की आप राइट साइड में आप देखेंगे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में आप नेगेटिव साइन वाले नंबर को देखेंगे। जैसे मान लिया जाए सपोज दैट यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो सारे पॉजिटिव में होंगे और अगर लेफ्ट साइड में देखें तो -1, -2, -3 इस तरह से आपको दिखाई देंगे। ओके स्टूडेंट्स, और अगर अप साइड की बात करें तो वहां भी आप देखेंगे कि पॉजिटिव साइन ही होता है 1, 2, 3, 4। तो ये दोनों जो होता है, ये बॉक्स जो आप देख रहे हैं फर्स्ट, इसमें आप प्लस प्लस क्वाड्रेंट को देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों साइड में आप प्लस देख रहे हैं, इधर साइड भी राइट साइड में आप देख रहे हैं प्लस और अप साइड में भी देख रहे हैं प्लस। उसके बाद अगर आप, क्योंकि इसको हम लोग एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं और ये जो हमारा है वाई एक्सिस के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान देंगे आप। अब जैसे अगर बात करें x और y की, सेकेंड में अगर बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, इस कारण से इसको हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में यहाँ पर रखते हैं। थर्ड अगर की बात करें, ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। थर्ड में आप देख रहे होंगे कि डाउन साइड में सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो -1, -2 जो भी होगा तो दैट मीन्स ये माइनस माइनस इस बॉक्स में माइनस माइनस होगा। और दैट मीन्स इस क्वाड्रेंट में अगर आ जाए फोर्थ में, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, दैट मीन्स कि प्लस और माइनस। तो आप समझ रहे होंगे कि जो भी वैल्यू हम लोग लेते हैं एक्स और वाई के फॉर्म में, दैट मीन्स कि सबसे पहले एक्स और उसके बाद वाई। तो फर्स्ट में आप देख रहे होंगे एक्स वाले में, दैट मीन्स कि इधर साइड आपका x है और ये आपका y है। तो आप x जो कि पॉजिटिव के फॉर्म में है 1, 2 और ये नेगेटिव के फॉर्म में है 1, 2, तो आप सॉरी दोनों पॉजिटिव होता है तो प्लस प्लस। ओके स्टूडेंट्स, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे। सेकेंड की अगर बात करें जो कि x बार की, तो यहाँ पर आप देखेंगे नेगेटिव होता है 1, 2, तो आप बोल सकते हैं, और ये पॉजिटिव है तो x का नेगेटिव और y का पॉजिटिव, पहले x लेना है फिर y का वैल्यू लेना है, दैट मीन्स x का साइन पहले नेगेटिव और फिर y का साइन पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे होंगे। अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करूं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि डाउन साइड में मैंने कहा था अभी कि दोनों जो होता है नेगेटिव ही होता है, तो ये भी नेगेटिव, दैट मीन्स x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो आप बोल सकते हैं माइनस और माइनस। ये आपका थर्ड हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं ऑलरेडी ये x जो है पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो आप बोल सकते हैं इसको प्लस और माइनस। तो इसके क्या यूज है मैं आपको बताऊंगा आगे, ध्यान से देखेंगे। और एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस की और y एक्सिस की, तो अगर एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो वहां आपका x का कुछ वैल्यू होगा और y वहां पर 0 होगा। और अगर y एक्सिस की बात करेंगे तो वहां पर आप देख रहे होंगे कि y का वैल्यू वहां पर 0 होगा, सॉरी x वैल्यू 0 होगा और y का कुछ ना कुछ वैल्यू वहां पर दिया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात हो रही है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब हम लोगों को 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, जिसको हम लोग पी क्यू के फॉर्म में रख रहे हैं, p और q के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले आप, मैंने भी बताया कि क्वाड्रेंट जो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, कुछ ना कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स।
तो आपको इससे आपको डिस्टेंस बताना है इन दो के बीच में, इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। मैंने कहा अभी कि सबसे पहले जो होता है यहाँ पर x होता है और यहाँ पर y होता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ भी x और यहाँ भी y है। तो आप इसको इंडिकेट करने के लिए एक को 1 लिख दें x1 y1 और दूसरे को आप x2 और y2 से इंडिकेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो जब डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखा जाए, दैट मीन्स कि अगर मैं इसको यहाँ दिखा रहा हूँ माइनस x का वैल्यू -5 और y का वैल्यू 7, तो 7 मैंने कहा था x और y, तो x का वैल्यू -5 और y का वैल्यू 7, इस पॉइंट को लिया। अब सेकेंड वाले इस पॉइंट को ले रहा हूं, ध्यान से देखेंगे x2 का वैल्यू -1, तो यहाँ पर ले लेते हैं -1 और y का 2 का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 3। तो हम लोगों से पूछा गया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला जो देख रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपका है, ध्यान से देखेंगे, ये आपका है डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स कि अभी मैंने कहा था इसको आप इधर वाले को x2 और इधर वाले को आप y2 मान लें। ओके स्टूडेंट्स, और इधर वाले को मैंने कहा कि आप x1 और y1 मान लें। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं x2 की जगह पर क्या लिखेंगे, आप क्या लिख सकते हैं PQ के लिए x2 में आपके पास -1 है, x2 माइनस x1 में आपके पास क्या है, ध्यान से देखेंगे x1 में आपके पास -5 है, तो -5, तो x2 माइनस x1 का क्या बोला गया होल स्क्वायर, तो आप यहाँ पर पुट करेंगे होल स्क्वायर। उसके बाद देख रहे हैं प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 में क्या है 3 है, तो 3 y2 माइनस y1 में आपका 7 है, 7 का होल स्क्वायर और ओवर रूट यहाँ करेंगे। अब मैं क्या देखा x2 की जगह पर क्या है -1 है, x2 माइनस x1 की जगह पर -5 है, आपने पुट किया होल स्क्वायर। उसी तरह से y2 आपने देखा 3 है और y1 में आप क्या देख रहे हैं 7 है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप क्या पुट करेंगे ध्यान से देखिए, लिख सकते हैं -1 और -5 का स्क्वायर क्या, सॉरी माइनस प्लस और 5। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका स्क्वायर आगे बढ़ेंगे और 7 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे -4 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लिख सकते हैं और आगे ध्यान देंगे 5 में से 1 लेस करेंगे, प्लस माइनस का 5 में से 1 लेस करेंगे तो 4 होगा, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर, ये हो गया, और माइनस जो माइनस का स्क्वायर तो माइनस प्लस और 4 16, तो आप यहाँ पर 16 आप देख रहे होंगे 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे आप 4 16 प्लस 16, तो आप क्या देख रहे हैं 16 प्लस 16 कितना होता है 32 होता है, 32, और 32 जो होता है उसके लिए अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 32 का होता है 2 से 16 टाइम में, 2 से 8 टाइम में, 2 से 4 टाइम में, 2 से 2 टाइम में, यानी 2 का स्क्वायर 2 अंदर आ जाएगा, दैट मीन्स 2 2 4 √2, आप इसके लिए बोल सकते हैं 4 √2। तो इस प्रकार से आप PQ का डिस्टेंस जो है बता सकते हैं कितना आया 4 √2। ओके स्टूडेंट्स, कोशिश हमारी है कि इस कम समय में आप सभी तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ओके स्टूडेंट्स, और अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम जरूर शेयर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, चेक वेदर 5 minus 2 6 4 and 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle। isosceles triangle ये कहना चाह रहा है कि सपोज दैट ये ट्रायंगल है और इसमें बोल रहा है कि एक पॉइंट है आपका 5 minus 2, यहाँ पर आपका 5 minus 2। ओके स्टूडेंट्स, मान लीजिए ए है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट पे आपका है 6 और 4, और सी पॉइंट पर आता है, सी पॉइंट पर 7 और -2। क्या पूछना चाह रहा है आपसे कि चेक वेदर इतना जो दिया हुआ है वो वर्टिसेस है आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। तो आप जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसमें कोई भी दो साइड जो होता है वो क्या होता है बराबर होता है। तो आपको इसमें फाइंड आउट करना होगा
डिस्टेंस फॉर्मूला से कि कौन से दो साइड्स इसके बराबर हैं या नहीं है। अगर कोई भी दो साइड बराबर होंगे तो आप कह सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन नंबर 2 को यहां सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देंगे। इसे बोला गया है कि ये है नहीं, तो सबसे पहले डिस्टेंस एबी का निकाल लेते हैं। डिस्टेंस एबी का निकालेंगे तो फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप x2 में क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। a और b की बात मैं कर रहा हूं, आपको मैं दिखा देता हूं कि a और b में क्या है। a में आपका है 5 और -2, 5 और -2। b में आपका है 6 और 4, b में आपका है 6 और 4। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल आसान है, आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो किसी भी डिस्टेंस को निकालने के लिए आप दो पॉइंट को पहले आप दिखा दें, उसके बाद जो फर्स्ट में दिख रहा है उसको आप x1 पुट लिख दें और सेकेंड में दिख रहा है उसको आप y1 से इंडिकेट कर दें। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड यहाँ जो दिख रहा है उसको आप x2 से इंडिकेट करें और सेकेंड वाले को y2 से इंडिकेट कर दें। फॉर्मूला जैसे कि आपको बताया गया था कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होल ऑन रूट। ओके स्टूडेंट्स, तो आप वही यहां देख रहे होंगे x2 में आपके पास क्या है 6 है, क्या लिखेंगे 6 माइनस x1 में आपके पास क्या है, तो आप देख रहे होंगे x1 में आपके पास 5 है का होल स्क्वायर प्लस y2 में आपके पास क्या है वो देखिए, तो y2 में आपके पास 4 है, तो 4 माइनस y1 में क्या आपके पास है, तो y1 में -2 है। तो ऑलरेडी पहले से माइनस हो और फिर आप माइनस यूज करें तो आप ब्रैकेट में डालिए। ओके स्टूडेंट्स, और आप इससे ओवरराइट करें और यहां ध्यान देंगे स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन, ध्यान देंगे। 6 में से यदि 5 आप लेस करते हैं तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 और -2, माइनस चूंकि प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे। अब क्या है कि 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 4 और 2 6 का स्क्वायर हम लोग अभी करेंगे, तो 1 प्लस 6 36 और आप देख रहे होंगे 37 अंडर रूट 37 को, यानी एक साइड आप जो देख रहे हैं इसका साइड वो है 37 अंडर रूट में। अब हम लोग इस साइड को देखते हैं, कोई भी दो साइड अगर बराबर हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एसी देख रहे हैं, फिर वही काम करेंगे। एसी के लिए आप ध्यान देंगे, आप तो ए के लिए आप वैल्यू चेंज कर देंगे। ए का वैल्यू आपके पास वही है जो दिया हुआ रखेंगे 5 और -2, और सी में देख रहे हैं 7 और -2 है, तो यहां पर आप 7 और -2 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब फिर वही काम करेंगे हम लोग, और चूंकि इसका वैल्यू अंडर रूट 37 आया है, अब हम लोग फिर वही काम करेंगे, वैल्यू बिल्कुल उस तरह से पुट करेंगे जैसे भी हम लोग पुट किए थे और देखेंगे इसमें क्या आता है। तो फिर हमारा है x2 की जगह पर हम देख रहे हैं अब 7 है, तो 7 माइनस x1 की जगह पर देख रहे हैं हम लोग कि 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 में आप देख रहे हैं -2 है, तो आप यहां लिखेंगे -2 और उसके बाद माइनस y1 आप देख रहे हैं माइनस, दोनों में -2 है, तो इसमें भी हम लोग -2 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और होल रूट करेंगे। अब ध्यान देंगे 7 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 और माइनस +2। ओके स्टूडेंट्स, और यहां पर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लिखेंगे। अब आप देख लेंगे 4 2 जा क्या हो रहा है 4 प्लस, और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं माइनस प्लस था और ये -2 था, वैल्यू बिल्कुल हम लोग सही लिख रहे हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो देख रहे हैं 2 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, और होल स्क्वायर दैट मीन्स कि हमें पूरे का स्क्वायर लेना था, होल स्क्वायर लेना था। तो आप देख रहे होंगे कि 4 का स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 में 0 ऐड करेंगे 4 ही रहेगा, 4 का स्क्वायर 16। तो आप देख रहे हैं AC का जो है वैल्यू कितना आ रहा है 16 आ रहा है, और 16 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, दैट मीन्स इसको हम लोग 4 बोल सकते हैं। तो ये दो साइड तो इक्वल नहीं है। अब इस दो साइड को देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम लोग आते हैं B और C। अब BC ले लेते हैं, तो यहां पर हम लोग B और C लेंगे। B का वैल्यू क्या है 6 और 4 है, तो यहां पर आप पुट करेंगे 6 और 4, यहां पुट करेंगे 7 और -2, 7 और -2। ओके स्टूडेंट्स, सेम वही प्रोसेस होगा हमारा। इस तरह से आप डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। कुछ भी नहीं करना, एक ही प्रोसेस, एक ही प्रक्रिया बार बार करनी है। तो आप देख रहे होंगे x2 माइनस x1, x2 में आपके पास क्या है 7, x2 माइनस x1 में आपके पास 6 है, 6 होल स्क्वायर, प्लस y2 में आपके पास क्या है तो -2 है, -2, और y1 में क्या है आपके पास 4 है, तो आप लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 7 और 6 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, प्लस 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, क्योंकि माइनस प्लस होता है, तो आप लिखेंगे 6 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब देख रहे होंगे आप 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस 6 6 या 36, तो आप देख रहे हैं 36 और 1 मिलकर कितना होता है 37। तो आपने देखा कि वैल्यू जो है 37 ये आ गया रूट में। इसका मतलब है कि ये दो साइड बराबर हैं, इसका मतलब हम लोग इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे, क्योंकि कोई भी दो साइड बराबर होने चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में। नाउ the last question, find the coordinates of the point which divides the joint of इतना एंड इतना in the ratio। यानी कहने का मतलब है ये जो दो पॉइंट्स दिख रहे हैं उसमें इन दोनों को सेम रेशियो में बांटने के लिए एक उसी लाइन पर एक पॉइंट है। तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे कि आखिर वो कौन सा कोऑर्डिनेट है, किस पॉइंट पर ये दोनों जो है इस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो ध्यान से देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला समझा देता हूं। सेक्शन फॉर्मूला के लिए आप सपोज दैट एक लाइन है जिसमें आपको बताया गया -1 और 7 है, -1 और 7 दिया हुआ है एक पॉइंट, और दूसरा दिया है 4 और -3, 4 और -3। बहुत ध्यान से देखेंगे, वीडियो कंप्लीट देखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि शुरू में समझ में ना भी आ रहा हो, लेकिन कंटिन्यू अगर आप देखते हैं तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और फिर भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो जरूर अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखेंगे। नाउ लेट्स कम। तो आपसे पूछा गया है कि वो कोऑर्डिनेट्स पता कीजिए जो कि इस पॉइंट को डिवाइड करता हो इन दोनों को इस रेशियो में। तो हमने इन दो पॉइंट्स का वैल्यू लिख दिया, -1 और 7। ओके स्टूडेंट्स, और दूसरा 4 और -3, और रेशियो होना चाहिए दोनों का, क्या बोला गया है 2:3। ओके स्टूडेंट, और ये कोऑर्डिनेट हम लोग को पता करना है। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इन दोनों को कुछ वैल्यू ले लेता हूं, दैट मीन्स कि ए और बी के फॉर्म में, और इसको जैसा कि x और y जो हम लोग फाइंड आउट करना है इसको m1 और m2 से डिनोट कर रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट को आप x1 मानेंगे, इसको आप y1 मानेंगे, जैसा कि अभी तक बताया गया था आपको, और इस पॉइंट को आप जिस पॉइंट पर आप हैं उसमें आप कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो x2 और y2 आप लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सेक्शन फॉर्मूला से कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि वो कौन सा कोऑर्डिनेट है जो इन दोनों पॉइंट को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इस लाइन को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले m1 x2, ध्यान रखिए जो मैं बता रहा हूं उस फॉर्मूला उसी को आप प्रैक्टिस करेंगे और आपको सेक्शन फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। m1 x2 फिर m2 x1। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं x को पहले, तो x के लिए क्वेश्चन नंबर 3 को मैं सॉल्व कर रहा हूं।
एक्स और एक्स फाइंड आउट करने के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई जो रेशियो उसको लिखेंगे m1 और प्लस m2। ओके स्टूडेंट्स, तो आप m1 में क्या दिख रहा है वो देखेंगे। m1 में आपके पास है 2, तो आप यहां पुट करेंगे 2 प्लस m1 x2। x2 में आप क्या देख रहे होंगे, x2 में आप देख रहे हैं 4, तो आप यहां लिखेंगे 4। m1 x2 आपने वैल्यू पुट कर दिया। फिर m2 में आपके पास क्या है वो देखिए, m2 में आपके पास है 3, सॉरी इंटू यहां लिखिएगा m1 x2 प्लस m2 में आपके पास 3 है और इसको लिया गया है x1 पे, तो x1 आपके पास 1 है -1। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद m1 और m2 जो दिया गया उन दोनों को प्लस कर दीजिए। फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा m1 से आप x2 के पास जाइए, तो m1 में 2 है, x2 में आपके पास 4 है, तो 2 और 4 इंटू में रखा। फिर m2 x1 यानी फर्स्ट वाले को पहले ले रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो m2 में आपके पास 3 था और x1 में आपके पास -1 था। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 2 जा 8 प्लस 3 1 जा 3 माइनस में डिवाइडेड बाई 3 2 5, 8 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5, तो आप लिख सकते हैं 8 माइनस 5 इज 3 इज इक्वल टू 5 बाई 5 और ये आया 1, यानी आप x फाइंड आउट कर लिए 1। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से x आपका 1 आ गया। अब आपको फाइंड आउट करना y, तो y कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से समझ गए जैसे। अब मैं आपको y बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। y के लिए फिर वही बात, अभी आपने m1 x2 लिया था, अब m1 आप क्या लेंगे m1 y2। ओके स्टूडेंट्स, अभी x2 को आपने लिया था, अब सेम उसी प्रोसेस से m1 को आप y2 से मैच करेंगे और m2 को y1 से। ओके, क्योंकि जिस समय आप x का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो बस x से ही उसको मैच करेंगे, और जिस समय आप y का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो y से मैच करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे आप m1 y2, तो m1 में आप देख रहे होंगे 2 है, तो यहाँ लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से आप m1 y2, m1 में आपके पास क्या है 2 है, m1 में आपके पास 2 है, m1 y2 में क्या देख रहे होंगे आप -3 इंटू -3 m1 y2। ध्यान से देखेंगे m1 ये आपका m1 है, ये m2 है, बहुत ही आसान है सेक्शन फॉर्मूला आपको याद करना। m1 से अब मैं y2 को मिला रहा हूं और y2 में आपके पास कौन है -3 है, तो मैंने लिखा 2 इंटू -3 प्लस m2 अब मिलाएंगे हम लोग किससे y1 से। जिस समय हम लोग x निकाल रहे थे x से मिला रहे थे, अब y का वैल्यू फाइंड आउट करना है इसलिए y से मिलाएंगे। देख रहे होंगे आप, ये पहले y2 से मिला है और उसके बाद फिर y1 से मिला है, तो y1 में क्या देख रहे हैं 7, तो आप यहां लिखेंगे m2 दैट मीन्स की 3 इंटू, और y1 में आप देख रहे होंगे यहाँ पर y1 में आपके पास क्या है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। तो देखा आपने कितनी आसानी से आप फाइंड आउट कर रहे हैं m1 y2 y2 दैट मीन्स की -3, फिर m2 दैट मीन्स की m2 आपका कितना है 3 इंटू y1 जो कि आपका 7 है। नाउ अब क्या करेंगे 3 2 जा 6 और प्लस 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे 21 में से 6 लेस करेंगे तो आपके पास कितना होगा 15 होगा। ओके, डिवाइडेड बाई 6। मैं फिर से एक बार मिला लेता हूं m1 y2 जो कि -3 है, m1 y2 प्लस m2 जो कि हमारे पास 3 है, m2 y1 की जो कि 7 है,
और m1 प्लस m2 जो कि 2 और 3 है, तो 3 2 जा 6 माइनस में और 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पर आपका कितना होगा, 3 या 2 मिलकर 5 होगा। अब 5 से आप डिवाइड करेंगे इसको 3 टाइम में, तो आप देख रहे होंगे कि y का वैल्यू जो आपके पास आया वो क्या आया, 3 आया। तो इस प्रकार से रिक्वायर्ड, इसलिए रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स जो आपके पास आया वो क्या आया, पहले x और फिर हम लोग y लिखेंगे, तो आपका आया 1 और 3। ओके स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग x और y के रूप में लिए थे, यानी 1 और 3। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कितनी आसानी से आप सेक्शन फॉर्मूला हो या डिस्टेंस फॉर्मूला हो, आप किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर है तो आप किसी भी तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि ये स्क्वायर है या पैरेललोग्राम है, तो आप बस पॉइंट को ही पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और उसके आधार पे आप बताएंगे स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या रोम्बस है, तो उसकी प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगी तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थैंक यू।